गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ना? एक बार फिर आपका शिव एजुकेशन फील्ड में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, लगातार पढ़ रहे हैं। आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, अच्छा लगता है। और कुछ समय में आपका फर्स्ट पेपर भी आएगा 9 से इंटर तक। सबसे पहले फर्स्ट आपका हाई स्कूल और इंटर का आएगा। ग्रामर सभी के लिए चालू है, चल रही है। आप लोग पढ़ते रहिए। विशेष आज हमारी रिक्वेस्ट लड़कियों से है कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग किसी पार्टी में न जाएं, मेकअप ना करें, लेकिन सबसे पहला मेकअप आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये ऐसा मेकअप है जो कभी छूटेगा नहीं। अगर एक बार चढ़ गया, अगर एक बार आप डीएम या एसडीएम या कोई अधिकारी बन गई तो जिंदगी भर आपका सम्मान होगा। और आपका जो मेकअप होता है एक कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। आपने सुबह किया, शाम खत्म। ये ज्ञान रूपी मेकअप कभी समाप्त नहीं होगा। जितना आप करेंगे उतना और बढ़ेगा। तो हमारा जो उम्मीद है कि आप लोग कम से कम इंटर तक अच्छी पढ़ाई करें और कोई अच्छा जॉब करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, नेक्स्ट वीडियो हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको हमने पढ़ाया था कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। सक्रिया होती है वाज और वर्ब। मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है। एक वचन में वाज, ही, सी, इट या कोई नाम, और आई के साथ भी वाज आता है। और आपका जो बहुवचन होता है वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, उनमें वर आता है। और मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है। फिर हमने को पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। कल और बीता हुआ छोड़कर, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सक्रिया क्या होती है आपकी? हैड। केवल एक ही होती है हैड। तो सभी कर्ताओं में हैड का प्रयोग करेंगे। वो चाहे एक वचन हो, ही, सी, इट हो, या कोई नाम हो, या बहुवचन हो, आई, वी, यू, दे, सब में हैड ही आएगी। और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। हमने को बताया कि थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ आता है? जहाँ पे चुका, चुकी, चुके लिखा हो, या फिर काम पूरा हो चुका हो, या पैसिव वॉइस में। आपको ने बताया था कि एक्टिव वॉइस में पांचों फॉर्म आते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है। और जहाँ पे पांच पार्टिसिपल होता है वहां पर भी थर्ड फॉर्म आता है। तो हमने पढ़ा था चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, या काम पूरा हो चुका हो, उसमें कल या बीता हुआ ना दिया हो। तो बीता हुआ जैसे बीता हुआ महीना, बीता हुआ साल, वरना फिर वो पास्ट इंडिपेंडेंस हो जाता है। ये ना दिए हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस। सक्रिया हैड और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। उसके उदाहरण कल हमने पढ़े थे। आज उसी हम लोग पढ़ते हैं डबल सेंटेंसेस। कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। पर कब? जब हिंदी बोलते हैं मिश्रित वाक्य। लेकिन कब? जब इसमें दो वाक्य हो, मतलब दोहरे वाक्य हो, और दोनों वाक्य पास्ट टेंस में हो। समझिए बोले तो आप देख सकते हो नियम में, नियम नंबर 1, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट 2, पास्ट परफेक्ट टेंस या डबल सेंटेंसेज, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने को बताया था कि आपको हम पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर इंटर कोर्स में भी है, उसे हर सब क्लास में हल्का फुल्का है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस।
पोस्ट में पड़ा हुआ वीडियो जो दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य दिए हो तो उन्हें हल करने के निम्न नियम होते हैं। निम्न नियम होते हैं। नंबर क्या नियम होता है, बाद वाला वाक्य पहले हल करते हैं। तो जो बाद में होगा उसको पहले करेंगे। बाद वाला वाक्य पहले हल करते हैं और पहला वाला वाक्य और पहला वाला वाक्य बाद में हल करते हैं। बाद में हल, ठीक है, इसमें मतलब जो वाक्य बाद में दिया उसको पहले हल करेंगे, बाद वाला वाक्य पहले हल करते हैं और जो पहला वाक्य होता है पहला वाला वाक्य बाद में करते हैं। ठीक है, मतलब उल्टा कर देंगे उसे नियम लिखिए। यदि वाक्य में पूर्व या पहले दिया हो, कोई पूछते बताइए कौन सा होता है, तो ये वाक्य होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है, इसमें दो वाक्य हो और दोनों वाक्य कंडीशन जुड़े हो। तो यदि वाक्य में पूर्व या पहले दिया हो, पूर्व या पहले, इसे बोलते हैं बिफोर। दिया हो तो यदि वाक्य में पूर्व या पहले मतलब बिफोर दिया हो तो पहला वाक्य मतलब जो पहले हल करेंगे, पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में मतलब क्या लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या मतलब करेंगे भैया, पास्ट परफेक्ट मतलब क्या करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तथा दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हल करते हैं। कैसे हल करें इसको, बताया हमने, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म।
आपको ने बताया था कि अगर पास्ट इंडिफिनिट का पहचान होती है ता ता ती ती ते ते, वो भी मुख्य क्रिया के अंत में। गया गई खाया पी, सक्रिया होती है डिड, और मुख्य क्रिया लगाते हैं डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। जब वाक्य आपका साधारण होता है या वाक्य में हु और नेवर दिया होता है तो वहाँ पे डिड नहीं आता है, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है। लेकिन यदि हु में नॉट दिया हो, नहीं दिया हो, तो फिर डिड आएगा। लेगा आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। अगर वाक्य निगेटिव या इंट्यूटिव है, मतलब हु और नेवर को छोड़कर, तो डिड आएगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हर चीज को बड़ी बारीकी से सीखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। सबसे आसान काम पढ़ाई है, इससे आसान काम कोई नहीं है, और यही आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, शिक्षा। तो पास्ट इंडिफिनिट में हल करते हैं, में हल करते हैं। इसमें मतलब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य दिए हो, जिन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य, तो नियम होता है जो वाक्य बाद में होगा उसको पहले हल करेंगे, या जो पहले दिया उसको बाद में करेंगे। यदि वाक्य में पूर्व या पहले का, उसके लिए होती है बिफोर, तो पहला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट में हल करेंगे और दूसरा पास्ट इंडिफिनिट हल करेंगे। जब पास्ट परफेक्ट में हल करेंगे तो लगाएंगे हैड प्लस फॉर्म, और जब हल करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हो गया? आगे देखिए, तीसरा नियम आपका हुआ, यदि वाक्य में बाद या पश्चात यदि वाक्य में बाद या पश्चात दिया हो, दिया हो बाद या पश्चात, यदि वाक्य में बाद या पश्चात दिया हो तो पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में इसे बोलते हैं डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म में करते, ठीक है। और दूसरा भाग क्या लगाएंगे, दूसरा भाग लगेंगे, और दूसरा भाग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड प्लस फॉर्म, हैड प्लस फॉर्म में हल करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पांच परफेक्ट हल करेंगे, मतलब हैड और फॉर्म। किसी दिक्कत, कोई दिक्कत तो परेशान बिल्कुल मत होइए, लगे रहिए आप लोग। क्लियर हो गया? चलिए
तो अब इनका सूत्र भी बन गया एक तरह का। और ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट में, जो आपका फर्स्ट ईयर इंटर में सिंटेक्स आते हैं ना, तो वहां पर भी करेक्ट इनकरेक्ट में आएगा। जितने भी आपको रूल्स आपको पढ़ा रहे हैं आपको सब करेक्ट इनकरेक्ट में आएंगे। हो गया? चलिए देखिए, इस तरह का सूत्र बन गया आपका। सूत्र फॉर्मूला क्या बन गया आपका? हेड प्लस परफॉर्म, मतलब बिफोर इधर प्लस डिड या फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। फिर मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में बिफोर लिखा हो, क्या लिखा हो, तो जो पहला वाक्य हल करेंगे वो क्या लगाएंगे? हैड प्लस फॉर्म लगाएंगे। और दूसरा क्या हल करेंगे? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, अगर वाक्य में लिखा हो आफ्टर तो क्या होगा? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। प्लस आफ्टर प्लस हैड प्लस परफॉर्म। हो गया? उम्मीद देखना आपको ध्यान रखना कि अगर वाक्य में बिफोर लिखा हो तो जो पहला करेंगे वो पास्ट परफेक्ट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? पास्ट इंडिपेंडेंट करते हैं। अगर वाक्य में आफ्टर लिखा हो, करेक्ट भी करेक्ट होगा। मतलब एक वाक्य हम चाहे ऐसे मान दो ऐसे मान दो, जो करेक्ट इनकरेक्ट में आएगा तो दोनों वाक्य बन जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप समझते क्लियर हो गया ना? शुरू कर लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल समझिए। मेरे खाना खाने से पहले, मतलब मैं खाना भी नहीं खा पाया। मेरे खाना खाने से पहले वे अपना काम कर चुके थे। मेरे खाना खाने से पहले, ये एक वाक्य आपका हो गया, एक कंडीशन हो गया और एक वाक्य हो गया। वे अपना काम कर चुके थे। हमने को बताया था कि जो वाक्य बाद में होता ना, तो बाद में ये वाक्य ना इसको पढ़ लेंगे, क्या बनेगा? तो वाक्य में बिफोर निकाल कर इसमें बनेगा, तो क्या बनेगा? तो दे हैड डन, थर्ड राउंड, दे हैड डन दियर वर्क, दे हैड डन दियर वर्क क्या बनेगा? बिफोर आई एट, सेकेंड लगेगा, एट द फूड। हो गया? अगर इसी को बनाना नेगेटिव क्या बनेगा बताइए? लिख दिया मेरे खाना खाने से पहले वे अपना काम नहीं कर चुके थे, तो बनेगा they had not done their work before I ate the food। ठीक है,
मतलब मेरे खाना खाने से पहले वे अपना काम नहीं कर चुके थे। अगर इसी को हम बोल दे इंट्रोडक्शन बनाइए, तो ये जो आपका हेड ये पहले आ जाएगा, मतलब हिंदी हो जाएगी क्या, मेरे खाना खाने से पहले वे अपना काम कर चुके थे। तो क्या बनाएंगे, तो मतलब का हैड दे डन their work, had they done their work before I ate the food। हो गया, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मांगा जाए, कोई दिक्कत। अब इसको बनाएंगे हम क्यों से, मतलब मेरे खाना खाने से पहले वे अपना काम क्यों कर चुके थे। तो बनना है आपका वाई हैड, बाकी पूरा वही हो जाएगा। आपको हमने बताया था जब भी कोई जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ब होते हैं ना, दो वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, तो हेल्पिंग वर्ब वाला ये बन गया आपका और ये कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड से बनेगा। तो बनेगा क्या, तो वाई हैड दे, तो वाई हैड दे डन देयर वर्क बिफोर आई एट द फूड। ठीक है ना। तो इसी प्रकार चार वाक्य बन गए। क्या बन गया, एक वाक्य बन गया आपका अफर्मेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, इंट्रोटिव बन गया और ये आपका इंट्रोटिव हो गया। दोनों में अंतर क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है और ये क्वेश्चन वर्ब हो गया। क्लियर हो गया। अरे मतलब मेरे खाना खाने से पहले वे अपना काम कर चुके थे। क्लियर है, मतलब जो काम पहले ये हुआ होगा ना, तो जो काम पहले होता है उसे हल करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसे हल करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक हो गया। कोई दिक्कत, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में दोनों वाक्य दिए होते हैं, उन्हें हल कर। अब समझिए, अगर यही हम यहां पे लिखा ना, मेरे खाना खाने से लिखा है दो के बाद, इसको बदल दें, मेरे खाना खाने के बाद। अरे मैं बात आ गया, मेरे खाना खाने के बाद वे अपना काम कर चुके थे। हो गया, इसमें बाद आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब समझिए, वाक्य वैसे ही बनेंगे, बस अंतर क्या हो जाएगा, अब जो पहला वाक्य बनेगा क्या बनेगा, पास्ट। जैसे मैंने लिखा है वे अपना काम कर चुके थे, तो वो क्या बनेगा, तो अब ये हो जाए दे डिड, क्योंकि डू का सर्वनाम क्या होता है, डिड होता है ना, तो दे डिड दियर, दे डिड दियर वर्क, दे डिड दियर वर्क, दे डिड दियर वर्क क्या बनेगा, आफ्टर। क्या हो जाएगा, आफ्टर आई हैड ईटन द फूड। ठीक है, क्या हो जाएगा, दे डिड दियर वर्क आफ्टर आई हैड ईटन द फूड। अब उसका बनाएंगे नेगेटिव, मेरे खाना खाने के बाद वे अपना काम नहीं कर चुके थे। अब वो क्या होता है, तो बनेगा, तो दे डिड नॉट डू। अब देखो नेगेटिव में डिड आएगा, क्या आएगा, डिड आएगा, तो दे डिड नॉट डू दियर वर्क, they did not do their work after I had
ईटन द फूड, ठीक है, नेगेटिव हो गया। अगर कहते हैं क्या क्या मेरे खाना खाने के बाद वे अपना काम कर चुके, क्या बनेगा? तो अब डिड आ गए पहले, तो डिड दे डू, तो डिड दे डू देयर वर्क आफ्टर आई हैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है भैया। तो जहां पर भी क्या लिखा हुआ, अगला वाक्य बनाएंगे हम क्यों से, मतलब मेरे खाना खाने के बाद वे अपना काम क्यों कर चुके थे, क्लियर हो गया? वो क्या बनाएगा? तो वाई हैड, वाई डिड they do their work, why did they do their work after I had eaten the food, क्या हो गया? तो समझ में होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंडोनेटिव, क्लियर हो? बाकी सब वही नियम है जो आप बनाते हो, है ना? कोई भी प्रयोग हो, कोई भी टेस्ट आपको ऐसे ही बनाना है। अरे सुन, तो आज हमने क्या पढ़ा? पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस है, माने दोहरे वाक्य, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं, या मिश्रित वाक्य। जब एक वाक्य होगा तो उसे सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, और जब दो वाक्य हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है? चलिए अगला देखिए, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तब वे खाना खा चुके थे। इसमें लिखा है जब, तो देखो जब वाले वाक्य में क्या करते हैं? जैसा वाक्य लिखा है वैसा ही बनाते हैं, ठीक? इसमें नहीं बदलेंगे, सिर्फ काम बदलते हैं जब वाक्य में बिफोर या आफ्टर लिखा हो। तो हमने कहा था बिफोर और आफ्टर गत के लिए होते हैं, गत। आपने पढ़ा था एक होता है बिहाइंड, पीछे जो कुछ स्थित हो, और आफ्टर गत के लिए हो। बिफोर भी गत के लिए आता है, तो गत में जहां पे बिफोर या आफ्टर लिखा हो उनके वाक्य बदलेंगे, पर इनमें नहीं बदलेंगे। तो देखिए क्या लिखा है? जब, तो जब मैं घर पहुंचा तब वे खाना खा चुके थे। अब देखो ध्यान दिए, तो जब मैं घर पहुंचा, तो मैं घर बाद में पहुंचा, खाना पहले खा चुके हैं। ये क्या है मालूम होगा? ये हल होगा पास्ट इंडिफिनिट में, और ये क्या है मालूम होगा? ये हल होगा पास्ट परफेक्ट में। और देखिए इसमें लिखा है जब, उसे नियम होता है जब की इंग्लिश होती है व्हेन। क्या होती है? व्हेन माने जब, और देर माने होता है तब, ठीक है? लेकिन यहां पे क्या होगा? जब और तब दोनों के साथ दिए हो, तो जब की अंग्रेजी होती है व्हेन, और तब की अंग्रेजी देन नहीं लिखते, क्या लगाते हैं? वहां पे कम लगाते हैं। क्या होने यहाँ पे? तो व्हेन आई रीच्ड
When I reached home. When I reached home. काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो when I reached home, comma, they had eaten the food. ओके, तो यहाँ when I reached home, comma, they had eaten food. तो हिंदी इसकी निकालेंगे तब हो, धनगना when के साथ देन नहीं आता है, क्लियर हो गया। जैसे आल्दो में बट नहीं आता है, ठीक है। आल्दो में क्या नहीं आता है, आल्दो के साथ बट नहीं आता है, बट नहीं आएगा, ठीक है। अरे पढ़ेगा और लिखेगा। सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले वे अपने ऑफिस, सूर्य निकलने से पहले वे अपने ऑफिस पहुंच चुके थे, ठीक है। सूर्य निकलने से पहले वे अपने ऑफिस पहुंच चुके थे, तो क्या बनेगा, तो आप पहले ये बनाएंगे जो पहले में दिया है। तो they had reached their office. They had reached their office. They had reached their office before the sun set. आपको ने बताया था कि जहां पर जो चीजें पावरफुल होती हैं उनके पहले आर्टिकल दा आता है। आर्टिकल होते हैं 3, ए एन दा। कितने होते हैं आर्टिकल? 3, ए एन दा। दा का प्रयोग होता है जहां पे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, हिमालय पर्वत हो, मतलब जहां पे चीजें पावरफुल हो। जैसे दा पुअर, दा रिच, दा वीक, मतलब कमजोर लोग, गरीब लोग, अमीर लोग। दा गंगा, दा यमुना, दा हिमालय, दा ईस्ट, दा वेस्ट, इन सबके पहले दा आता है। और आर्टिकल ए कब आता है? जिनका उच्चारण स्वर ना हो उनके पहले ए आता है, और जिनका उच्चारण स्वर हो तो उनके पहले एन आता है। ठीक है, उच्चारण की बात कर रहे हैं, उच्चारण। जैसे यूनिवर्सिटी क्या होता है? सबका होता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ना समझना, ये शुरू जरूर यू से हो रहा है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? या। इसके पहले आएगा ये ए यूनिवर्सिटी, मतलब एक विश्वविद्यालय। जैसे एक यूनियन, यूनियन, इसके पहले भी ए आएगा क्योंकि एक संगठन, क्योंकि इसका उच्चारण क्या हो रहा है? या। जैसे ए, वन आई मैन, एक आंख का आदमी। ठीक है भैया, उसे लिखा तो ये ओ से है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? वाह, इसलिए इसके पहले ए आया। हो गया? देखिए, एक ईमानदार आदमी, तो इसके पहले आ जाए एन ऑनेस्ट मैन। क्यों? एकदम शुरू हो रहा है एच से, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? आ, ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट मैन। इनके पहले एन आए, कहने मतलब ये हुआ जिनका उच्चारण, ये पढ़ाएंगे भी नेक्स्ट वीडियो में,
कि जिनका उच्चारण स्वर हो रहा हो, मतलब छोटा बड़ा छोटी इस तरह हो रहा, उसके पहले एन आएगा। और जिनका उच्चारण स्वर ना हो रहा हो, कोई व्यंजन हो रहा है, जैसे का, खा, गा, घा, ज्ञा तक, तो उसके पहले ए आएगा। और आर्टिकल दा का आएगा, उसका नाम है दा, दादा। जो चीजें दादा हो, पावरफुल हो, उनके पहले आर्टिकल दा टू करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ पे क्या आ गया? द सनसेट। अब इसको हम लोग उल्टा बनाते हैं, है ना? जैसे सूर्य निकलने के बाद, सूर्य निकलने के बाद, सूर्य निकलने के बाद वे अपने अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। क्या होने गया? तो they reached their office. They reached their office after the sun had निकलने लिखा, सॉरी हमने दो बोल दिया। तो निकलने की होती है, उसमें हो जाएगा रोज, हो जाएगा रोज, रोज हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा क्या देगा? राइजन। तो सही कर लेना अपना भाई, उसमें सट नहीं होगा, सूरज डूबना होता है, उसमें हो जाएगी रोज, ROS, क्योंकि यहाँ पे निकलना निकाला ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? रोज, ROS, उसको सही कर लेना। ठीक है भाई? तो दे रीच्ड देयर ऑफिस आफ्टर द सन हैड राइजन। क्लियर हो गया? यहाँ पे राइजन होगा निकलना, क्योंकि आपको पता हो चाहिए सेट माने डूबना होता है, इसके फॉर्म होते हैं सेट, 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 और राइज होता है निकलना। ठीक है? राइज रोज, उसमें गलती से हो गया है, उसको रोज कर लेंगे। ठीक, रोज, तो राइज, रोज, राइजन। हो गया? तो ये आपने पढ़ा, आज क्या पढ़ा आपने? पास्ट परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्य पढ़े। हो गया? किसी को दिक्कत? उम्मीद है कि आपको आगे जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे इसी उत्साह प्रफुल्लित के साथ। छुट्टियां आपकी चालू हो गई हैं, तो छुट्टियों का मजा लीजिए, लेकिन 7 महीने कहते हैं कि मजा लीजिए, चाय का मजा लीजिए, समोसे का मजा लीजिए, पार्टी का मजा लीजिए, डांस का मजा लीजिए, लेकिन साथ में पढ़ाई का महा मजा लीजिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा के सभी मजा खराब है ना? इसलिए पढ़ाई का मजा भी लीजिए, छुट्टियां भी मनाइए। छुट्टियां मतलब ये नहीं कि होता कि आप लोगों को पढ़ाई छोड़ दे, किताबें बिल्कुल त्याग दे, किताबों से बिल्कुल दुश्मनी कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप छुट्टियां मनाइए। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे छुट्टी कर लीजिए भाई। आप 8 घंटे पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो पढ़िए। पढ़ते रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, ज्ञान बढ़ता रहेगा, आपका विकास होता रहेगा, और विकास अगर होता रहेगा तो उन्नति होती रहेगी। तो आप डरने जो नहीं है, छुट्टियां भी मनाइए, एंजॉय भी करिए, पर पढ़ाई भी करिए, क्योंकि एंजॉय तभी अच्छा लगेगा जब आपके पास कुछ पद होगा, कुछ अधिकार होगा, पैसा होगा। ठीक है? तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक था पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन था? पास्ट परफेक्ट टेंस, डबल सेंटेंसेस, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमने वो बताया था कि पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया था, पिया था, लिया था,
दिया था, गया था, गई थी, हंसा था, हंसी थी, इस तरह का, या काम पूरा हो चुका हो। लेकिन वाक्य में कल या बीता हुआ दिन, बीता हुआ महीना, बीता हुआ साल ना दिया हो, क्योंकि वो हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, ना दिया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें काम पूरा हो। कल मैं बताया था आप परफेक्ट तभी होंगे जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे। परफेक्ट मतलब पूर्ण, इसमें काम पूरा हो चुका हो। क्या हो गया? आपका नाम तभी होगा जब आप पूर्ण होंगे, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो ईसा मसीह हो। जो भी इस क्षेत्र में आया है, जो भी इस कर्म भूमि में आया है, उसे कर्म करना ही पड़ा है और कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म ही तो प्रधान है। कहते नहीं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है? पूजा है। तो हमें कर्म करना चाहिए, कर्म से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि भगवान के यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता है, हमें उसका मूल चुकाना पड़ता है। कैसे चुकाना पड़े? घूम कर कैसे देना पड़े? प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष। तो पहचान हो गई, चुका था, चुकी थी, चुके थे। सक्रिया आपकी होती है हेड, और मुख्य क्रिया में लगाते हैं थर्ड फॉर्म। जो भी 3 नंबर टेंस होता है उसमें थर्ड फॉर्म आता है। क्यों गया? अब हम लोग बात कर रहे थे डबल सेंटेंस की। तो हमने को बताया था कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल वाक्य दिए हों और वाक्य में बिफोर या आफ्टर दिया हो, अगर और कहीं डबल वाक्य दिए हो तो नहीं बदलेंगे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं बिफोर और आफ्टर की। तो क्या नियम होता है? जो बाद वाला वाक्य होगा उसको पहले बनाएंगे और पहला वाला वाक्य बनाएंगे बाद में। तो क्या नंबर 2 लिखवाया था नियम कि अगर वाक्य में क्या दिया हो? पूर्व या पहले दिया हो। क्या दिया हो? पूर्व या पहले दिया हो, तो जो पहला वाक्य बनेगा वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट है, मतलब हैड प्लस थर्ड, और दूसरा बनेगा पास्ट इंडिफिनिट, मतलब पास्ट इंडिफिनिट मतलब डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। और तीसरा नियम हमने लिखाया था आपको कि यदि वाक्य में क्या दिया हो? बाद या पश्चात दिया हो। क्या दिया हो? बाद या पश्चात दिया, इसे बोलते हैं आफ्टर। तो पहला वाला बनेगा आपका पास्ट इंडिफिनिट, मतलब क्या लगाएंगे आप लोग? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। और यदि वाक्य में क्या और दूसरा क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। क्या लगाएंगे? हैड प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? अगर वाक्य में हमने देखो वेन लिखा हो, मतलब जब, और बीच में लिखा हो तब। वैसे तो वेन माने होता है जब और देन माने होता है तब, लेकिन जब ये दोनों शब्द इकट्ठे आ जाए तो जब की अंग्रेजी हो जाएगी वेन और तब की अंग्रेजी हो जाएगी कॉमा। ये आपका पंक्चुएशन का भी नियम है। अभी हम लोग आगे आप लोग पंक्चुएशन भी पढ़ेंगे। फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं, विश्व में चिन्ह कहाँ लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं, कामा कहाँ लगता है, इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है, इस सब हम लोग पढ़ेंगे। इसका नियम है पंक्चुएशन। तो अभी सीखते रहिए आप लोग। जैसे हमने बताया आपको कि फुल स्टॉप कहाँ पे लगता है? जो वाक्य असर्टिव हो या जो वाक्य इंपरेटिव हो, तो वहाँ आपको क्या आएगा? ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, वहाँ फुल स्टॉप आएगा। अगर आपका कैसा वाक्य हो? अगर वाक्य आपका इंट्रोडिव हो, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हो, उनमें क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर आपका वाक्य कैसा हो? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, उसमें आपका विस्मय चिन्ह आएगा। जब कोई बात कही जाती है तो उसमें आपका कामा कहाँ लगाते हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे। और जब भी कोई नाम दिया हो, कोई किताब का नाम हो, कोई ग्रंथ का नाम हो, कोई बाइबल का नाम, मतलब कोई बाइबल हो, या कोई शहर का नाम हो, किसी पार्टी का नाम हो, किसी अखबार का नाम हो, तो कोई दिनों का नाम हो, महीनों का नाम हो, तो इन सब का जो पहला अक्षर बनता है वो बनता है कैपिटल लेटर का। जैसे कोई भगवान के लिए कोई शब्द आ जाए,
या भगवान का नाम आ जाए तो उसका अक्षर भी पहला कैपिटल बनेगा। तो ये आप लोग पंचुसंग नियम है, फिर हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो कल होगा वो आपका अगला टेस्ट होगा। अगला टेस्ट कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम विस्तार से पढ़ेंगे और फिर पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके प्रदेश का, आपके देश का दिन मंगलमय हो। इसी कामना के लिए जय हिंद, जय भारत।